नमस्कार। योग विज्ञान डब्ल्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नए सूत्रों के साथ और अच्छी व्याख्या के साथ शिव मुनि जी के हिंदी भाष्य है योग दर्शन शास्त्र के जो समाधिपाद प्रथम भाग का, और उसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, जो करते हुए आ रहे हैं, जिस सीरीज की अगर बात करें कि प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें हैं, 5 में से आज का अंतिम है स्मृति। स्मृति का आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना देरी किए। स्मृति क्या है? ठीक है, स्मृति क्या है और इसमें किस प्रकार का वर्णन किया गया है, जो महर्षि पतंजलि के जो सूत्र है दिया गया है, 11वां सूत्र समाधिपाद में, तो उसका जो हिंदी भाष्य है, इसमें जोगेश्वर मुनीश्वर शिव मुनि महाराज ने किस प्रकार से हिंदी का भाष्य किए हैं, उनको चलिए थोड़ा देख लेते हैं। वृत्तियों में वृत्ति का भी वर्णन हुआ है, वृत्तियों में स्मृति वृत्ति का भी वर्णन हुआ है। प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा का वर्णन हो चुका है। ठीक है, अब केवल स्मृति को समझना रह गया है। अतः योग दर्शन शास्त्र के आगे का सूत्र इसी स्मृति पर है। आगे का सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है, क्या है देख लेते हैं। स्मृति को क्या कह रहे हैं कि इनका सूत्र में 11वां सूत्र प्रथम भाग में कि अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, ये है आपका स्मृति। अर्थ हम लोग जानेंगे इसका। अनुभूत विषय के असंप्रमोश को स्मृति कहते हैं। समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, आगे अच्छी तरह से व्याख्या किया गया है। अनुभूत विषय के असंप्रमोश को स्मृति कहते हैं। सम और प्र जोड़ पूर्वक मूस स्तेय टू स्टील धातु से संप्रमोश शब्द बनता है। यही आपको दिक्कत था कि आपको असंप्रमोश का अर्थ नहीं पता था। कोई बात नहीं, ये जो धातु शब्द आया है, धातु का अर्थ होता है कि मूल शब्द, यानी इसी से उत्पत्ति हुआ है इसका असंप्रमोश। ठीक है, संप्रमोश कहते हैं चुराने को या छिपाने को। इंद्रियों द्वारा अनुभव किया हुआ विषय मस्तिष्क के भीतरी छोटे छोटे घरों में छिपा हुआ रहता है। इन अनुभूत विषयों को जिस वृत्ति द्वारा मन प्रकट कर देता है, अर्थात जिस वृत्ति में मस्तिष्क अपनी छोटी छोटी कठोरियों में इन अनुभूत विषयों को छिपाकर या चुराकर नहीं रखता, उस वृत्ति को स्मृति कहते हैं। किसी भी अनुभूत विषय का स्मरण हो आना, उदय हो जाना, प्रकट हो आना, याद पड़ जाना स्मृति है। कहते हैं ना कि हम याद कर रहे हैं, यानी जो मेमोरी में है उसको याद कर रहे हैं, फिर से स्मरण हो रहा है, या हो रहा तो हो रहा, ठीक है, स्मरण हुआ या स्मरण नहीं हुआ, वही याद करना, एक ही बात है। तो चलिए आगे देखते हैं कि देश में इसी स्मृति वृत्ति को स्मरण, सुमिरन या याद भी कहते हैं। कह रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ के लोग कहते हैं कि ईश्वर का या मालिक का सुमिरन कर रहे हैं। जो भी ईश्वर या मालिक, जो भी उनके मालिक है, उनका याद कर रहे हैं या सुमिरन कर रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम मालिक या खुदा को याद कर रहे हैं। हम मालिक या खुदा यदि हमसे भिन्न है तो उसका सुमिरन भी एक वृत्ति का नाम स्मृति वृत्ति है। बात यह है कि जब आप किसी दूसरे का, अपना नहीं, किसी दूसरे का सुमिरन करेंगे तो स्वरूपस्थ नहीं हो सकेंगे, और स्वरूपस्थ न होना समाधि नहीं है। इसीलिए याद अगर करना है तो अपना स्वरूप का याद करना है। हम कैसे हैं? अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, पुराना, इस प्रकार से है। ऐसा हम किसी और का नहीं, हम खुद ही भगवान हैं। अगर ऐसा आपके अंदर विचार उत्पन्न होंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हम ही है सब कुछ, जो दुनिया में है सब कुछ मुझ में है, हमारे में सामर्थ्य है, मुझ में सामर्थ्य है, यही जब आपके अंदर विचार उत्पन्न होंगे तो ही आप स्वरूपस्थ हो सकेंगे। और अन्यथा आप जिसका याद करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे, जिसका सुमिरन करेंगे, उसमें स्था हो जाएंगे। स्था मतलब उसमें रह जाएंगे, स्था मतलब रहना। क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कह दिया कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अगर आप योग करेंगे तो तब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है। स्वरूप में, किसी दूसरे में अगर किसी दूसरे का अगर आप
ध्यान कर रहे हैं, दूसरे का सुमिरन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो आप उसमें स्थिर हो जाएंगे, उसमें रह जाएंगे। यह योग दर्शन शास्त्र का तीसरा सूत्र है। कौन सा? स्वरूप तदाद्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। समाधि काल में मनुष्य को स्वरूपस्थ होना चाहिए, स्वरूपस्थ रहना चाहिए। यदि आप स्वरूपस्थ नहीं है तो वृत्ति स्वरूप है, यानी वृत्ति में आप लिपटे हुए हैं, वृत्ति में जुड़े हुए हैं। जैसा कि चौथे सूत्र में कहा गया कि वृत्ति स्वरूपम इतरत्र, जब आप स्वरूपस्थ नहीं रहते तब तो आप वृत्ति में रहते हैं, वृत्ति युक्त रहते हैं आप, वही बात है। योगीराज पतंजलि का कहना है कि व्युत्थान काल में मनुष्य वृत्ति स्वरूप रहता है और समाधि काल में स्वरूपस्थ रहता है। बिल्कुल। अतः किसी का भी सुमिरन स्मृति वृत्ति है और स्मृति वृत्ति के रहते किसी तरह से मनुष्य समाधि को नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए स्मृति भी एक वृत्ति है, क्योंकि स्मृति किसी दूसरे का आपको ध्यान करवाता, दूसरे का याद करवाता, दूसरे का स्मरण करवाता है, अपना नहीं। पर अपने का स्मरण करना, अपने में स्थित होना, अपना याद करना, वही आप अगर करते हैं तो आप समाधि तक पहुंच जाएंगे। इसी से अपने निज आत्मा के अलावा किसी दूसरे को मानने वाले मालिक या ईश्वर के भक्त जो ईश्वर का सुमिरन, भजन और ध्यान करते हैं, उससे वे कभी समाधि तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर के नामों के सुमिरन से मनुष्य समाधि की ओर न जाकर गुमराह और पथभ्रष्ट हो रहा है। गुमराह और पथभ्रष्ट हो रहा है, किसी और को ढूंढते ढूंढते मिलता नहीं ना, क्योंकि अपना नहीं है। जो अपना है उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि अपने को छोड़कर किसी भी दूसरे का स्मरण करना स्मृति वृत्ति में आ जाता है, और स्मृति वृत्ति भी प्रत्यक्ष है, एक वृत्ति है। योगी को ध्यान काल में सब वृत्तियों से अलग हो जाना चाहिए। ध्यान काल में भी यदि साधक वृत्तियों में ही फंसा है तो वह सच्चे समाधि तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे साधक केवल बाजा और रोशनी, अनाहत ध्वनि व प्रकाश में ही फंसे रह जाते हैं, या अपने सांप्रदायिक ईश्वरों का कल्पित रूप कल्पना को देखते हैं। यही है बात। आज का जो 11वां सूत्र का सारांश कहें या इनका हिंदी भाष्य कहें या इनके एक छोटा सा रूप में अगर मैं आपको यहाँ से व्याख्या करने का प्रयास किया हूँ, व्याख्या यानी उन्हीं को, जो उनकी व्याख्या है उन्हीं को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।